आज खेत में कदम रखा तो महसूस हुआ कि मिट्टी जैसे कई दिनों से किसी की राह देख रही हो। उम्मीद थी कि हरियाली और फैल जाएगी, लेकिन मौसम ने अपनी ही शर्तें रख दी। जहाँ जहाँ गुड़ाई हुई थी वहाँ वहाँ की मिट्टी फूली तो ज़रूर है, मगर नमी न मिलने की वजह से उसका रंग बदल गया है। जैसे किसी ने मेहनत तो की हो, लेकिन उसे इनाम न मिला हो। खेती की ज़िंदगी भी अजीब है, कभी वक्त के साथ चलना पड़ता है और कभी वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। अब बस सोच रही हूँ कि अगली सिंचाई के बाद ये सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाए। दोस्तों, आप लहसुन के हाल तो देख ही सकते हो, कितनी ज़्यादा घास लगी है और सूखापन हो गया है सिंचाई ना करने के बाद। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आ गई थी घर, क्योंकि हमें जाना था घास लेने, घासीन के लिए। हम 2 लोग थे घासीन जाने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड जी। रास्ता लंबा था, धूप तेज़ थी और कदम भी थोड़ा-थोड़ा थक रहे थे। रास्ते में चलते-चलते हमें बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी, तो हमने एक जगह पे रुक के पानी पिया। उस टाइम तो ऐसे लग रहा था कि बोतल का पानी भी क्या ही ताज़गी देता है, जितना जंगल पहाड़ का ये बहता हुआ पानी दे देता है। और जैसे ही हम घासीन में पहुंचते हैं, हम घास देखते हैं, घास बिल्कुल हरी थी, वो नहीं सूखी थी। तो हम थोड़ा थोड़ा ही ले आए, बट वो भी बहुत ज़्यादा 40-50 पुल्ले के बराबर था जितना हम ले आए थे। और हम वहाँ से आए थे, मेरे ससुर जी ऑलरेडी वहाँ पे थे, क्योंकि वो घास काट रहे थे। और यहाँ पे वापस आके हमने किया रेस्ट और थोड़ा सा पसीना भी सूखने दिया। रेस्ट करने के बाद हम चल पड़े थे घर की ओर। गाड़ा थोड़ा छोटा था, लेकिन मेहनत वाला था। घर पहुंचते ही सबसे पहले काम यही किया हमने कि घास को अच्छी तरह से फैला दिया, क्योंकि वो ताज़ी और हरी घास थी। अगर हम इसी तरह इसको ढेर में रखते तो वो गर्माहट की वजह से उसमें सड़ने का भी डर रह सकता था। तो घर पहुंचने के बाद फिर नहाना वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं लग गई थी मटर छीलने। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय।